अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शुएब, हाजिर हूं एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में। व्यूअर्स, आज हम डिस्कस करेंगे कि बर्ड्स में एग बाइंडिंग क्या होती है। साथ में हम डिस्कस करेंगे कि एग बाइंडिंग होने की क्या रीज़न है, क्या क्या वजूहात हैं जिसकी वजह से हमारे बर्ड्स में एग बाइंडिंग हो जाती है, और क्या क्या प्रिकॉशंस है कि हम वो प्रिकॉशन लें तो हम अपने बर्ड्स को एग बैंडिंग से बचा सकते हैं। चलो व्यूअर, चलते हैं वीडियो के टॉपिक पर। वीडियो के टॉपिक पर जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर ये वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर, कमेंट्स और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा मेरे चैनल को। चलो व्यूअर, चलते हैं वीडियो की तरफ। जी व्यूअर्स, तो आते हैं हम अपने टॉपिक पर। सबसे पहले हम ये देखते हैं एग्स बाइंडिंग होती क्या है। जब भी कोई फीमेल एग ले करती है, जब उसके अंदर अंडा बिल्कुल रेडी हो जाता है और जब वो फीमेल एग ले करने के लिए बैठती है तो एग वो नहीं दे पाती। मीन्स कि एग उसकी रिप्रोडक्शन एरिया यानी कि नाली में फंस जाता है, जिस वजह से बर्ड्स फूल कर बैठ जाता है। बर्ड्स बहुत ज़्यादा पेन में रहता है और वो दाना खाना भी बंद कर देता है। तो आप अक्सर देखेंगे जब बर्ड्स को इस तरह की प्रॉब्लम होती है तो इसकी बैक साइड फूल जाती है और बर्ड्स खाना पीना छोड़ देता है। पहले देखने में तो लगता ये है कि बर्ड्स बीमार हैं। जब आप इनकी वेंड यानी इनके बैक पोर्शन का एरिया जब चेक करेंगे तो वो ज़्यादा फूला हुआ होगा और उसमें एग फंस जाता है। तो बर्ड्स उसमें सुकून बिल्कुल नहीं बर्ड्स को रहता। अगर वो एक स्टिक पर बैठेगा तो वो अपनी जगह चेंज करता रहता है। अगर वो आकर नीचे ट्रे पर बैठेगा तो उधर से भी उठ ज़्यादा देर नहीं बैठ पाएगा और इस तरह बर्ड्स पेन में रहता है और अपना एरिया यानी अपनी प्लेस वो चेंज करता रहता है। तो साथ में उसकी आप देखेंगे पोर्शन की साइड पर वो उसकी दुम बार बार हिल रही होगी। मीन्स जब वो ट्राई तो करेगी यानी कि ज़ोर तो पुश लगाएगी लेकिन एग नहीं आएगा, क्योंकि एग किसी तरीके से घूम गया होता है या एग्स बाइंडिंग की वजह से उसके रिप्रोडक्शन एरिया में फंस जाता है। तो बर्ड्स इन दिनों बीमार, फूला हुआ, दाना खाना छोड़ देता है और इसकी दुम का एरिया नीचे से फूल जाता है। जी व्यूअर्स, तो अब डिस्कस करते हैं कि क्या क्या वजूहात हैं जिसकी वजह से हमारे बर्ड्स में एग बाइटिंग की प्रॉब्लम आ जाती है। इसकी सबसे बड़ी वजूहात तो ये होती है कि हम छोटे से केज में अपने बर्ड्स को पेयरिंग कर लेते हैं और इसका ये नुकसान होता है कि बर्ड्स को फ्लाई के लिए कोई जगह नहीं मिलती या बहुत कम जगह मिलती है। इस वजह से वो उसमें चर्बी आ जाती है, उसका वेट भी बढ़ जाता है। ये एक सबसे ज़्यादा मेन वजूहात है कि बर्ड्स को लैक ऑफ फ्लाई, उसकी एक्सरसाइज नहीं होती, उसके जिस्म के शरियाने नहीं खुलते, जिसकी वजह से बर्ड्स में ये प्रॉब्लम आती है। ओवरवेट, चर्बी, इस तरह की प्रॉब्लम आने से बर्ड्स में एग बैंडिंग आ जाती है। तो इसकी दूसरी वजूहत है डाइट के लेकर। अगर हम अपने बर्ड्स को कैल्शियम, मिनरल्स नहीं देंगे प्रॉपर टाइम पर तो उसमें वीकनेस आ जाएगी और जब वो एग ले करने जाएगी तो उसको ये प्रॉब्लम, एग बाइंडिंग की प्रॉब्लम पेश आएगी। तो तीसरी वजूहत ये है कि हम छोटी सी एज पे बर्ड्स को पेयरिंग कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल बजीज को हम 3 महीने में पेयरिंग कर लेते हैं। सम टाइम हम लव बर्ड को 7-8 महीने में पेयरिंग कर लेते हैं। बर्ड्स एग तो ले कर देते हैं यानी पेड़ तो बन जाता है उनका, लेकिन उनको एग बैंडने की प्रॉब्लम आती है। तो एक ये वजूहत है कि हम उनकी एज नहीं कंप्लीट होने देते और साथ में इनकी पेयरिंग कर देते हैं। इसके अलावा ये वजूहत है कि हम जब बर्ड्स एग ले कर रहा हो तो सबसे हमें चाहिए उस वक्त कि हम अपने बर्ड्स के बॉक्स या मटकी को ना हटाएं। अगर हम उस पीरियड में अपने बर्ड्स के बॉक्स या मटकी को हटाएंगे तो जब बर्ड 2 से 3 एग देगा उसके बाद उसको अपना बॉक्स नहीं मिलेगा तो वो एग नहीं ले करेगा और इस वजह से बर्ड में एग बैंडिंग की प्रॉब्लम आ जाती है। और कुछ वजूहत ये है कि हम अपने बर्ड्स को सॉफ्ट फूड नहीं देते, तो इस वजह से भी बर्ड्स में कैल्शियम, मिनरल्स और दूसरी तरह की कमी वजूहत हो जाती है, जिस वजह से हमारे बर्ड्स में एग बैंडिंग की प्रॉब्लम होती है। और कुछ ये वजूहत है कि हम अपने बर्ड्स से रेगुलर ब्रीड लेते रहते हैं और उनको कोई रेस्ट नहीं देते। जब कोई भी बर्ड रेगुलर ब्रीड करता रहता है तो उसमें उस कैल्शियम, मिनरल और उसमें वीकनेस आ जाती है। ये भी एक वजूहत बनती है बर्ड्स में एग बैंडिंग की।
और साथ में जब हम अपने सीज़न गर्मियों का सीज़न आ जाए, मीन्स के जब ब्रीडिंग सीज़न ख़त्म हो जाए, तो हमें चाहिए अपने बर्ड्स को बड़े केज में फ्लाई के लिए छोड़ देना चाहिए। अगर हम अपने बर्ड्स को वही सेम केज यानी छोटे केज में रखेंगे तो बर्ड्स में उस तरह की ही प्रॉब्लम रहेगी, यानी कि बर्ड्स में ओवरवेट और चर्बी की प्रॉब्लम रहेगी। इस वजह से भी बर्ड्स में एग बैंडिंग आ जाएगी जब वो ब्रीडिंग सीजन में आएगा। जी व्यूअर्स, तो अब हम डिस्कस करेंगे क्या क्या प्रिकॉशन या क्या क्या एहतियाती तदबीर हम अपनाएं और अपने बर्ड्स को एग बैंडिंग की प्रॉब्लम से छुटकारा हासिल करवा सकते हैं। सबसे पहले ये आप अपने बर्ड्स के मिक्स सीड में 1 चम्मच ऑयल या देसी घी ऐड कर लें। फॉर एग्जाम्पल 4 से 5 किलो अगर आपका मिक्स सीड्स दाना है तो उसमें आप 1 चम्मच घी या ऑयल शामिल कर लें। तो इसकी वजह से इनका जो सीड्स होगा वो ऑयली हो जाएगा और बर्ड्स जब ये खाएगा तो इसमें एग बैंडिंग की प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। यानी उनके सीड्स में ऑयल होना ज़रूरी है। मीन्स उनके सीड्स में 1 चम्मच अगर आप ऑयल ऐड कर लेंगे तो इनमें बर्ड्स में एग बैंडिंग की प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। दूसरा पॉइंट ये है कि हम अपने बर्ड्स को कैल्शियम मिनरल्स की क्वांटिटी मुनासिब रखें और उसको बर वक्त ये चीज़ें दें। अगर हम ये चीज़ें बर्ड्स में रखेंगे बराबर क्वांटिटी उसकी कैल्शियम की और मिनरल्स की, विटामिन्स की, तो बर्ड्स में एग बैंडिंग की प्रॉब्लम कभी भी नहीं आएगी। इसके अलावा अगर हम जब ब्रीडिंग सीजन ख़त्म हो जाता है तो हम अपने बर्ड्स को खुले केजेस में ज़रूर छोड़ें। इससे ये होगा कि बर्ड्स की फ्लाई होगी और उसमें जिस्म की उसकी एक्सरसाइज भी ज़रूर होगी। तो जब सीज़न ऑफ हो जाए तो अपने बर्ड्स को खुले केज में ज़रूर छोड़ें। इसके साथ आप अपने बर्ड्स को सॉफ्ट फूड ज़रूर दें। हफ्ते में कम से कम 1 से 2 दिन आप उनको भुट्टा दें और इसके अलावा आप गंदम भिगो कर रात को या फिर उसको बॉयल करके अपने बर्ड्स को दें। इसके साथ एक दिन अगर आप हो सके तो अपने बर्ड्स को एग्स फूड दें। इस तरह अपने बर्ड्स को हरा धनिया, पालक, इस तरह की भी आप ज़रूर सॉफ्ट फूड दें। इससे ये होगा कि आपके बर्ड्स में नेचुरली कैल्शियम, विटामिन, मिनरल्स की कमी दूर हो जाएगी और ये आपका बर्ड्स एक्टिव रहेगा। तो इन कुछ तदाबीर से हम अपने बर्ड्स में एग बैंडिंग की प्रॉब्लम से छुटकारा हासिल कर सकते हैं। ये बहुत ज़रूरी पॉइंट है कि आप अपने बर्ड से उसकी एज जब ब्रीडिंग सीजन की हो जाए तब ही ब्रीड लें। अगर हम छोटी एज में उनसे ब्रीडिंग लेंगे तो उसका ये नुकसान होगा कि बर्ड्स में एग बैंडिंग की प्रॉब्लम बरकरार रहेगी। जब भी आप अपने बर्ड से ब्रीडिंग लें तो उनकी एज कंप्लीट होने दें, तभी उनसे ब्रीड लें। जी, अगर कभी आपके बर्ड्स को एग बैंडिंग का मसला हो जाए तो कुछ तदाबीर है जिसकी वजह से हम अपने बर्ड्स के इससे बचा सकेंगे। यानी कि एग उसमें से उसके जो रिप्रोडक्शन एरिया में फंसा होगा उसको कैसे निकालेंगे। सबसे पहले आप कोई ऑयल यानी कि तेल ले लें और उसकी विंड साइड पर उसको हल्का सा लगाएं। फिर उसके बाद आप जब फील करेंगे तो आपको उसका अंदर एग महसूस होगा। तो आप पहले एग को उसकी पोजीशन पर लाएं। फॉर एग्जांपल सम टाइम एग घूम जाता है तो पहले एग को बिल्कुल स्ट्रेट करें वर्टिकल। जब एग अपनी वर्टिकल पोजीशन में आ जाएगा तो फिर आपने अपने हाथ पर भी तेल लगाकर और बर्ड्स के उस एरिया पर भी तेल लगाना है और फिर आस्ता आस्ता उसको पुश करना है। बिल्कुल इस काम में जल्दबाजी नहीं करनी। अगर जल्दबाजी करेंगे तो आपका बर्ड्स एक्सपायर भी हो सकता है और अंडा अंदर टूट भी सकता है, जिसकी वजह से आपके बर्ड्स को नुकसान होगा। तो आपने आस्ता आस्ता उसको पुश करना है, अंडे की डायरेक्शन बिल्कुल सही करके, सीधी करके, तो आप देखेंगे एग्स उसकी वेंट से बाहर आ जाएगा। तो ये कुछ मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह कोई मेरे बर्ड्स को ऐसा कोई मसला नहीं आया एग्स बाइंडिंग का। मेरे पास कुछ पिक्चर हैं, इसी से मैं आपको समझा सकता हूँ। अगर मेरे बर्ड्स को कोई प्रॉब्लम आई होती तो मैं उसकी वीडियो भी आपसे शेयर करता। कुछ थी वजूहात और कुछ मैंने आपको बताई उसकी अफासी तदबीर। अगर आप इन सब पे अमल करें तो हम अपने बर्ड्स को बचा सकते हैं एग बैंडिंग से। और अगर आपके बर्ड्स को एग बैंडिंग हो भी जाए तो हम कैसे इसको एग्स को निकाल सकते हैं वो भी मैंने आज की वीडियो में बताया आपको। उम्मीद कर रहा हूँ व्यूअर्स आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर, कमेंट्स कीजिएगा और मेरे साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ, तब तक इजाज़त दीजिएगा। खुदा हाफिज़।